आरसीबी ने 18 साल के इंतजार के बाद पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है और इसी के साथ साथ उन्होंने जीते हैं 7 करोड़। अरे नहीं, 7 करोड़ नहीं, 20 करोड़। यस, आपने सही सुना, 20 करोड़ रुपए। अगर 2008 से 2025 तक देखें तो IPL's winning prize has not been the same every year as it has been influenced by many factors throughout the seasons. और सिर्फ चैंपियनशिप टीम्स को ही नहीं, IPL प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने वाली हर टीम को प्राइज दिया जाता है। क्या है वो अमाउंट? और क्या वर्ल्ड में ऐसी कोई दूसरी क्रिकेट लीग्स है जिनका प्राइस पूल IPL से भी बड़ा है? लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज वीडियो। The Indian Premier League has grown tremendously in the last 18 years, and so have the prize pools of the league. In IPL 2025, RCB were crowned champions and they received a total of 20 crore rupees. Punjab Kings, who finished as runner-ups, were awarded 12.5 crore rupees. Now, this IPL prize pool is only limited for the top 4 teams. But amongst the top 4 teams, this prize pool has increased approximately 300% since the 2008 inaugural season. But why? The reason is obvious. इन 18 सालों में स्पॉन्सरशिप्स, व्यूअरशिप, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यूज, सभी चीजों में भी आईपीएल को काफी सक्सेस मिली है। इसलिए कुछ टाइम पीरियड के बाद इस प्राइस पूल को भी बढ़ा दिया जाता है। 2008 में आईपीएल के फर्स्ट सीजन में जब राजस्थान रॉयल्स टाइटल जीती थी, द विनिंग प्राइस वाज जस्ट 4.8 करोड़। 2009 में भी ये टाइटल विनिंग प्राइस सेम था, लेकिन सडनली 2010 में विनिंग प्राइस डबल करके सीधा 10 करोड़ कर दिया था। So CSK received 10 crores for winning the 2010 IPL title. यही 10 करोड़ विनिंग प्राइस 2013 के IPL सीजन तक कंटिन्यू किया था और 2014 के IPL सीजन में इस प्राइस को 15 करोड़ कर दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स एंड मुंबई इंडियंस received the winning prize of 15 crore rupees for winning IPL 2014 and IPL 2015 each. इसके बाद 2016 में स्पॉन्सरशिप्स, व्यूअरशिप्स और मीडिया राइट्स इंक्रीज होने की वजह से द प्राइस पूल फॉर विनिंग द IPL वाज अगेन इंक्रीज्ड एंड दिस टाइम इट वाज 20 करोड़ रुपीस। Yes, from 2016 the IPL title winning prize is 20 crore rupees. लेकिन 2016 से 2025 के बीच 2 साल ऐसे भी रहे हैं जहां IPL चैंपियंस को 20 करोड़ नहीं बल्कि उससे कम पैसे मिले हो। जैसे कि 2017 में मुंबई इंडियंस को टाइटल जीतने के बावजूद भी सिर्फ 15 करोड़ का ही विनिंग प्राइस मिला था। IPL 2020 में भी मुंबई इंडियंस ने जब टाइटल जीता था तो उन्हें 20 करोड़ की जगह सिर्फ 10 करोड़ ही मिले थे। इसके पीछे की वजह ये बताई गई कि क्योंकि 2017 में आईपीएल की व्यूअरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में डाउनवर्ड ट्रेंड देखा गया था एंड बिकॉज ऑफ दिस द टाइटल विनिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड टू 15 करोड़। इसके अलावा 2020 में भी कोविड के चलते आईपीएल दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया था। Once again, Mumbai Indians, who won the 2020 title, received just 10 crore rupees winning prize. हालांकि 2021 से सभी विनिंग टीम्स को 20 करोड़ का प्राइज दिया गया है। RCB, who won the 2025 title, also received 20 crore rupees. अगर आईपीएल को हम फुटबॉल लीग्स जैसे कि प्रीमियर लीग, ला लीगा, चैंपियंस लीग के साथ कंपेयर करें तो ये अमाउंट बहुत ही कम है। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट, देयर इज नो अदर क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड व्हिच इज इवन क्लोज टू आईपीएल। अगर हम पीएसएल की बात करें तो द विनिंग प्राइस फॉर पीएसएल 2025 टाइटल वाज जस्ट 4.2 करोड़, which is even lower than IPL's 2008 season. Big Bash League, which is considered as one of the topmost cricket leagues, the title winning price for BBL 2025 season was just 2.75 crores, 10 times lower than the IPL 2025. This clearly shows why IPL is considered as the biggest cricket league in the world, and it will be no surprise if IPL competes with the world's biggest sporting leagues in the near future. So this was all about the IPL prize pools over the years and how they have changed a few times. Year after year, IPL is accelerating like never before. फिर चाहे वो broadcasting revenue हो, sponsorships हो, IPL players की salary हो या winning prize, Indian Premier League remains the best cricketing league in the world. आपको क्या लगता है? क्या फिर से इस winning prize को बढ़ाया जाएगा और तो और कितना बढ़ाया जाएगा?
Do let us know your reactions and stay tuned for more such videos.